हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। ओवैसी साहब की पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया गया है और 7 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या मजबूरी है? मुस्लिम समाज जो 20% वोटर है उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद उनकी कोई अपनी पार्टी नहीं है, क्या मानते हैं आप? उसकी वजह यह है कि आज तक इन लोगों ने चुनाव के वक्त में टोपी पहन के मुसलमानों को एक यूँ दिखाया है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, कि अब मुसलमान समझ चुका है। अब मुसलमान ने रालोद को देख लिया, जयंत चौधरी को देख लिया है। और इस चुनाव में जो है, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, 8 विधायकों ने समाजवादी के बीजेपी को सपोर्ट करा है। तो जो आज मुसलमान मायूस हो चुका है, मुसलमान एक भी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने नहीं भेजा है। और रालोद ने, समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने या बसपा पार्टी ने जो मुसलमान को छला है, अब मुसलमान इस बात से मायूस है और मुसलमान समझ चुका है कि अब मुसलमान इन लोगों का साथ छोड़ने वाला है। सिर्फ ओवैसी साहब ही एक ऐसा नेता है जो हर परेशानी में, हर मुसीबत में, जो मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जाती है, मुसलमानों के मदरसे तोड़े जाते हैं या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है सिर्फ ओवैसी साहब ही तो बोलते हैं। तो इसके अलावा अब मुसलमानों का चारा भी रह कहाँ गया है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो समाजवादी पार्टी है वो अपने विधायक के लिए नहीं बोलती, अपने सांसदों के लिए नहीं बोलती, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोलती। जब वो उनकी नहीं हुई, अपने विधायक नहीं है, तो एक आम जनता की क्या होगी? तो आज मुसलमान इन सब लोगों को देख चुका है कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने वाले लोग हैं। ये कभी भी कभी भी भारी चोट पहुंचा सकते हैं। हर जगह जो है ये मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं। मुसलमान का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब मुसलमान का हक देने का नंबर आता है तो ये मुसलमान को हक ना देगा बल्कि वो मुखालफत का काम करते हैं। इसलिए मुसलमान जो है अब ओवैसी की तरफ को ताल लगाए बैठा है कि अब आने वाले वक्त में जब मुसलमान चुनाव जब होगा तो मुसलमान ओवैसी की तरफ वोट सपोर्ट करेगा। अगर ओवैसी का कैंडिडेट नहीं होगा उसमें भी सोच विचार करेंगे। राजकुमार सांगवान को और दूसरा बिजनौर से 2 सीटों पर, बागपत और बिजनौर से जो है जयंत चौधरी को 2 सीटें मिली हैं। तो कि यहाँ का मुसलमान क्या इनके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? देखो, मुसलमान अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, क्योंकि रालोद ने एक बार नहीं कई बार बीजेपी से गठबंधन कर लिया और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वोट तो ले लेता है, लेकिन फिर वहीं खड़ा मिलता है। तो बार बार मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अब की बार मुसलमान रालोद का बिल्कुल बायकाट करेगा और सपा बसपा का भी बायकाट करेगा। आने वाले या तो समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को इन्हें इंडिया गठबंधन में लेना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्या रुझान हो रहा है और क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए साहब, लोग तो यही सोच रहे हैं कि गैरों को आजमाया बार बार, अपने को भी आजमा ले इस बार। तो आप पत्रकार हैं, आप घूमते भी होंगे फील्ड में, हम भी फील्ड का ही काम करते हैं, हम भी जनता में घूमते हैं। तो इस बार जो है मुस्लिम, दलित, वंचित, शोषित जिससे भी पूछा जाए वो यही कहता है कि मुस्लिमों के पास इतना बेहतर लीडर है जो हर किसी का जवाब और हर चीज़ का जवाब बड़ी सलाहियत के साथ देता है, जिसको बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला है। बस फ़र्क यह है कि अब सोच बदली है मुस्लिम समाज की, और मुस्लिम समाज ने देख लिया कि जब चवन्नी पलट सकती है। और हर बार यही देखा गया है कि ये छाता दिखाया जाता है चुनाव में कि ये जो छाता है, हम इस छाते के, जब बारिश आएगी तो इस छाते के नीचे हम सारी मुस्लिम कौम को ले लेंगे। जैसे कि अखिलेश यादव हुआ या बहन जी हुई बसपा से मायावती जी, और जाटों के साथ हमेशा मुसलमान खड़ा रहा है रालोद के साथ। तो वो जो छाता है, उस छाते को ये बारिश का भय दिखाकर कि आइए जब बारिश आएगी हम आपको अपने छाता के नीचे ले लेंगे, लेकिन जब बारिश आती है तो वो छाता हटा लिया जाता है, यानी कि मुसलमान के साथ छल किया जाता है। यही हर बार होता है। और इस बार रालोद को जिताया था मुसलमानों ने और जोर शोर के बिना मांगे वोट दी थी, जैसा कि हर बार करते हैं। लेकिन इस बार जब छल हुआ है, चवन्नी पलट गई है, तो मुसलमानों ने सोचा कि कोई अपना नहीं है, इससे बेहतर ये है कि क्यों ना अपने हाथ मजबूत किए जाएं,
हार जीत तो बात की बात है। अगर सारा मुस्लिम समाज एक होकर इकट्ठा होकर एक जगह वोट देता है तो बाकी जितनी पार्टियां हैं उनकी मजबूरी बन जाएगी मुस्लिम पार्टी के साथ गठबंधन करने की। मुस्लिम पार्टी के साथ गठबंधन करने की जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो अभी तक ओवैसी साहब को ये इंडिया गठबंधन अहमियत क्यों नहीं दे रहा है? ये तो छलावा है, पहले से ही ऐसा होता आया है। लोकसभा का चुनाव है, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, तब भी ओवैसी साहब ने ये कहा था कि हमें आप गठबंधन में लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन तब भी इन लोगों ने ओवैसी साहब की पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया था। अब दोबारा से यही बात है कि आप गठबंधन में ले लीजिए, हम तैयार हैं। इसके अलावा अभी बातें चल रही हैं आचार संहिता तक, जो है देखिए क्या रूप बनता है। अभी कई पार्टियों से गठबंधन की बात चल रही है, हालांकि 7 सीटों पे जो है अनाउंसमेंट हो चुका है कि 7 सीटें ये लड़ रहे हैं, उसके अलावा और भी सीटें लड़ी जाएंगी। और भी सीटें लड़ी जाएंगी। और क्या मुसलमान इस बार जो है, जैसे कि मेरठ के मेयर के चुनाव में 1,28,000 वोट जो है MIM को वहाँ मिला और दूसरे नंबर पर पार्टी रही, तो क्या ऐसा लोकसभा में भी कर सकता है मुसलमान? जी बिल्कुल, लोकसभा में यही होने वाला है, क्योंकि हम नहीं तो कोई नहीं। और जब ये हमारा नारा रहेगा हम नहीं तो कोई नहीं, तो अगली बार जो है हम हैं तो सब हैं, यानी कि हमें गठबंधन में लिया जाएगा और मजबूरी हो जाएगी। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अगर हम सब इकट्ठा होकर एक जगह वोट देते हैं तो चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, चाहे रालोद हो, सब जो है आकर हमें कहेंगे कि आइए हम आपके साथ खड़े हैं। और जिस कौम ने एक जगह वोट दे दी, आप दलितों का ले लीजिए, बहन जी को नेता बनाने वाले या मान्य काशीराम को नेता बनाने वाले जो दलित समाज के लोग थे, उन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया। और यहाँ भी मुस्लिमों में अब ये रुझान बढ़ गया है कि ओवैसी साहब को जो है ये एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने वाले हैं और पूरे देश में ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुत ही जल्द मिलने वाला है। वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर एक साथी और हैं जी, क्या नाम है आपका? अकरम बाबू। अकरम बाबू, ये जो आप नौजवान हैं, नौजवान क्या सोचता है ओवैसी साहब के बारे में? नौजवान तो जी मुसलमानों की अब एक ही सोच हो रही, ये भाईचारे का दिलासा दे रहे थे, भाईचारे में भाई खुद बने बैठे रहे, चारा मुसलमानों को बना रही। अच्छा, मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है, चारा ही बनाया जा रहा है। मतलब जैसे कि मुसलमानों की जो समस्या है CA और NRC या बुलडोजर की कार्यवाही और इसके अलावा बेगुनाहों की गिरफ्तारियां या बहुत सारे मस्जिद और मज़ारात पे बुलडोजर चला देना, इन सब मुद्दों पर जो है ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोलती? ये सेकुलर पार्टी क्यों बोल रही, इनका सबका एक ही वो है, सबका एक ही टारगेट है। जितनी भी सेकुलर पार्टी, सेकुलरिज्म का तो वही तो बता रहा हूँ, भाईचारे का वो दे रखा दिलासा मुसलमानों को कि हम भाईचारा बना के चले गए, जबकि भाई खुद बने रहा। मुसलमानों को आप बताओ कुछ यार ना, तो चारे के तौर पर यूज कर रही बस। जहाँ तक इनकी तो जैन चौधरी को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? जैन चौधरी को जो नुकसान होने वाला। अब लो हम मुसलमान सब वोट करते आए उन्हें, और हम तो जाट भाइयों से भी एक ही बात कह रहे भाई, अब तक हमने थारे को आजमाया, अब खत्म हमारे को आजमा लो। एक बार मुसलमान कैंडिडेट को वोट दो, ओवैसी की पार्टी पर आकर जुड़ के देख लो। ओवैसी साहब को भाईचारा बनाने की बात है, तुम हमारे साथ जुड़ो। अब की बार आप लोग मुसलमान जुड़ा रहा, तो मुस्लिम समाज के साथ भी जाट समुदाय जो है जुड़े, ऐसे ही कुछ विचार हैं यहाँ युवाओं के। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आरिफ अंसारी है। हम MIM को सपोर्ट करते हैं। MIM को सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो नौजवानों का रुझान क्या किस तरफ जा रहा है? जैन चौधरी के साथ नहीं है? नहीं है, जैन चौधरी MIM के साथ है। MIM के साथ है। और हम तो वैसे सिवा किसी को वोट नहीं देने वाले, बस पतंग उड़ाने और किसी कुछ काम नहीं करना।